सो गुड आफ्टरनून माय टीवीएस फैमिली। काफ़ी टाइम बाद यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट कुछ मंथ से ना ही मैं टेलीग्राम पे एक्टिव था, ना ही मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल पा रहा था। इसका क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें आज मैं इसके वीडियो में बताने वाला हूँ आप सभी को। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं एक ऐसी चीज़ भी बताऊँगा जिससे देख के तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर तुमने इस वीडियो को अच्छे से देखा तो तब तुम्हें जाकर वो चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, तो देखो, जो लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट है मेरे से, उन सबको पता है कि मैं इनएक्टिव क्यों हूँ, क्या रीज़न था। काफ़ी पिछले कुछ महीनों से मैं एक इंडिकेटर पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर भी हूँ, यानी कि फॉरेक्स में भी ट्रेड करता हूँ वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो वहाँ पे एक्चुअली किस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे अगर SLTP जो भी हम प्लान करते हैं मार्केट में ट्रेड सेटअप का, तो मैं SMC ट्रेडर हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है SMC ICT के बिहाफ पे मैं ट्रेड सेटअप प्लान करता हूँ फॉरेक्स में। तो वो सारी चीज़ें यूज़ करके मैं वहाँ पे एक इंडिकेटर पे काम कर रहा था। तो इंडिकेटर बनाते बनाते जस्ट मैं बाइनरी भी ट्रेड करता हूँ, आप सबको पता है, और बाइनरी में भी सिर्फ लाइव पेयर्स पे ट्रेड करता हूँ। और मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ कि तुम लोग भी लाइव पेयर्स पे करो, क्योंकि जो OTC मार्केट है वहाँ पे एक्चुअल में कोई भी सेलर्स या बायर्स फाइट नहीं करते। ठीक है, वो सारी चीज़ें, या उसमें एक कैंडल बन रही है या 2 मिनट की 3 मिनट की जो भी बन रही है, वो ब्रोकर के हाथ में है कि उसको कैसी बनवानी है। एक्चुअली में वहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं लग रहा है कि लाइक बाई साइड ज़्यादा है या सेल साइड ज़्यादा है। ये गलत फहमी में मत रहना तुम लोग। बट रियल मार्केट में एक्चुअल में सेलर्स और बायर्स की फ़ाइट होती है एक कैंडल में। ठीक है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ पे। तो वही चीज़ है। तो मैं इंडिकेटर बना रहा था फॉरेक्स के लिए, उसी में से जस्ट यूज़ करते करते मैंने सोचा क्यों ना बाइनरी के लिए भी बनाया जाए, बट ओनली फॉर लाइव पेयर्स। मैं वापस बोल देता हूँ, OTC के लिए बिल्कुल नहीं है ये इंडिकेटर। ठीक है, तो उस पर काम किया, बीच में इंडिकेटर भी लाया। बट वो चीज़ होती है ना कि चलो फॉरेक्स वाली चीज़ तो तुम्हें SL देगी, बट यहाँ पे कौन सा SL है, यहाँ पे आपकी एंट्री ही SL होती है। सपोज़ अगर आपने यहाँ एंट्री लगा दी तो SL भी आपका यही है, अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आप सबको पता है, बेसिकली मैं जो ट्रेड्स प्रोवाइड करता था या ट्रेड्स की नॉलेज देता था, या मैं खुद पर्सनली जो भी ट्रेड्स लेता हूँ, वो होती है 5 मिनट या 5 मिनट के ऊपर की ट्रेड्स। ठीक है, तो जितने भी मेरे टेलीग्राम मेंबर्स हैं जो कनेक्टेड थे, जो यूट्यूब पे दिखते थे, उन्होंने यही बोला कि 5 मिनट थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है बाइनरी में तुम लोग जो चीज़ें कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ 1 मिनट की आदत हो रखी है। ठीक है, चलो कोई नहीं, 1 मिनट में भी अगर आप रियल मार्केट में ट्रेड करोगे तो एक्चुअल में 1 मिनट के कैंडल में भी रियल बायर्स और रियल सेलर्स की फ़ाइट होती है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, बट OTC में 1 मिनट या 5 मिनट या 1 घंटे के चार्ट्स पे भी जाओगे ना, तो भी वहाँ पे रियल आपको फाइट नहीं मिलने वाली। ये चीज़ ध्यान से समझ लो, इस चीज़ को तुम जितना जल्दी समझोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहने वाला है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि मैं इनएक्टिव क्यों था। तो जैसा कि मैंने बोला, एक इंडिकेटर पे काम कर रहा हूँ और पिछले कुछ महीनों से मैं इसी इंडिकेटर पे लगा हूँ, और इसका जो रिज़ल्ट है तुम लोग देखोगे तो तुम लोग ये खुद बोलोगे कि यार सच में एक ऐसी चीज़ मैं लेके आया हूँ जो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि इस इंडिकेटर के भरोसे पे तुम्हें बैठ जाना है, नहीं, तुम्हें साथ साथ लर्निंग भी करनी है। बट येस, ये तुम्हारे कैपिटल को ग्रो करने में लिए तुम्हारी हेल्प करेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। चाहे तो इस वीडियो को अच्छे से पहले रिकॉर्ड कर लो, जो मैं बातें बोल रहा हूँ इस चीज़ को रिकॉर्ड करके तुम मेरे को वापस भेज सकते हो कि तुमने तो ये बोला था, ऐसा हो नहीं रहा। तो बट मैं यही बोल रहा हूँ, आई थिंक बाइनरी इंडस्ट्री के अंदर तुम्हें ये चीज़ कोई बताए ना बताए, बट मैं तुम्हें डैम श्योर बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। ठीक है, बट वही चीज़ कि तुम्हें डिपेंडेंट नहीं होना है, तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है, तो इसको यूज़ करना है, लेकिन साथ साथ में लर्निंग भी करनी है। ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इंडिकेटर क्या है क्या नहीं है। बट उससे पहले एक चीज़, इंडिकेटर का पूरा बैक टेस्ट किया है, रिजल्ट सारा मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। तो जितने भी अगर न्यू यूज़र्स इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको लिंक जो है टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फटाफट वहाँ पे क्लिक करना, जाना मेरे टेलीग्राम पे, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे दिख जाएगी। मई मंथ का पूरा डेटा मैंने शेयर किया है, जो एक्यूरेसी निकली है 80% की एक्यूरेसी निकली है। ठीक है, अब जो ये इंडिकेटर है वो काम करेगा 1 मिनट और 5 मिनट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब मैं आपको इंडिकेटर जो है वो दिखा देता हूँ। अब आप लोग सोचोगे ये इंडिकेटर कहाँ लगने वाला है, क्या है, तो वो भी चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर लगेगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे आपको रियल चार्ट्स दिखते हैं, जो कि लाइव चार्ट्स जो भी आपको कॉटेक्स में दिखते हैं, यूरो USD, यूरो GBP, वो सारे चार्ट्स आपको यहाँ पे भी दिखते हैं। ठीक है, तो जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर का ऑप्शन एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, कोडिंग होती है। उस कोडिंग को आप यहाँ पे क्या करते हो, पाइन एडिटर है ना, यहाँ पे आप पेस्ट करते हो, तब जाके वो इंडिकेटर आपके यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, कोटेक्स में कोई भी इंडिकेटर लगाने का ऐसा मेथड नहीं है कि वहाँ पे आप लगा के यूज़ कर सको। सो आपको यूज़ तो यहाँ पे ही करना पड़ेगा, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, और इसी चार्ट को यूज़ करके आपको ट्रेड लेना कहाँ है, कोटेक्स पे। ठीक है, कैसे क्या है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा।
तो जो इंडिकेटर का नाम मैंने रखा है अभी जो है TBH स्नाइपर प्रो अल्ट्रा करके है, ठीक है। इसको बदल देंगे, TBH स्नाइपर ही रहने वाला है मोस्टली तो, ठीक है। अब ये इंडिकेटर तुम लोग ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाके सर्च करो और तुम्हें मिल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, तुम यहाँ पे लिखोगे तो भी, क्योंकि ये इंडिकेटर जो है इसका एक कोड है, वो कोड मैं आपको जब दूंगा उस कोड को आप यहाँ पे पाइन एडिटर में यूज़ करोगे, पेस्ट करोगे, तब जाके ये इंडिकेटर आपको शो होगा ना। अब कैसे यह इंडिकेटर है और किस तरीके से तुम्हें सिग्नल देगा यह इंडिकेटर, वो मैं बताता हूँ। तो देखो मैं इसको विजिबल कर देता हूँ, ये ऑफ कर रखा था, और यहाँ पे तुम्हारे सामने है यूरो USD का चार्ट है, सिग्नल तुम्हारे सामने आ रखे हैं। ये जो बड़ी लाइन है इस कैंडल पे सिग्नल मिला है और इसकी नेक्स्ट वाली पे तुम्हें ट्रेड लेना होता है, ठीक है। ये जो अभी डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 12 बजे के बाद का दिख रहा है, यानी 12 बजे के बाद कितने सिग्नल्स दिए हैं मार्केट ने, ठीक है। बाई साइड में अभी तक 7 प्रॉफिट में, W यानी विन, L यानी लॉस 3 गए हैं, सेल साइड में विन 6 है और 1 लॉस है, ठीक है। टोटल जो ट्रेड्स है वो 17 दे चुका है मार्केट 12 बजे के बाद। अभी करंटली आपके सामने एक लाइव ट्रेड है, यहाँ पे सिग्नल मिला हमें इस कैंडल पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जिस कैंडल पे सिग्नल दे रहा है वही ये ट्रेड काउंट कर रहा है, नो। तुम्हें अगर सिग्नल इस कैंडल पे मिला है तो एंट्री तुम्हें नेक्स्ट कैंडल पे लेनी है। अब यहाँ पे सिग्नल इस कैंडल पे मिला, लाइव तुम्हारे सामने ये प्रॉफिट में क्लोज होने वाली है और ये प्रॉफिट में क्लोज भी हो चुकी है यहाँ पे ट्रेड, और यहाँ पे अभी 17 से 18 काउंट हो जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। 18 ट्रेड्स बाई में विन 8 हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सा है ये चीज़, कोई हार्ड नहीं है, 1 मिनट के लिए भी है और 5 मिनट के लिए भी है। यहाँ पे जो अब तक 12 बजे के बाद जो एक्यूरेसी है वो 77% की है। अगर मैं मिनिमम इसकी एक्यूरेसी मानूँ तो आपको मोर देन 70 या 75 या 80 मैक्सिमम आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब इसमें जो लॉसेस वाली ट्रेड है उसको अवॉइड कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इंडिकेटर तो बनाया इंसान ने ही है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ आपको रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। वो रूल्स क्या है कि जब भी ये लाइन क्रॉसिंग होती है तब आपको ट्रेड अगर मिल रही है तो नहीं लेनी है, ठीक है। और भी बहुत सारे रूल्स है, डोजी के बाद सिग्नल मिलना वो भी नहीं लेना। तो कुछ 2-3 ऐसे रूल्स है जो अगर फॉलो करोगे तो जो आपकी ये लॉस वाले जो जितने भी है ट्रेड्स वो आप इसको लेने से बच सकते हो, ठीक है। ये डेटा सिर्फ मैं आज का दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं कल के दिन की बात करूँ तो अपन अगर बैक में जाते हैं तो अपन अच्छी खासी एक्यूरेसी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो भी है। अगर मैं 5 मिनट की बात करूँ, आज 5 मिनट में हमें 12 बजे के बाद कितने सिग्नल मिले वो भी हमें यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें 5 मिनट में अगर देखें तो टोटल 4 सिग्नल मिले हैं यहाँ पे। बाई में हमें 3 सिग्नल मिले, तीनों विन है, सेल में 1 मिला, 1 लॉस है, विन रेट अभी 75% है, ठीक है। तो ये सिग्नल कैसे जनरेट है, क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ एक एक चीज़ है, ओके। तो इंडिकेटर जो है बहुत अच्छा है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो एक्यूरेसी है, आपको कौन से पेयर में यूज़ करना है, क्या है, सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपको लाइव ये ट्रेड दिखाया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस कैंडल पे ये ट्रेड मिट जाएगा, अगर एक बार ये शो हो गया तो वापस से रीपेंट नहीं करेगा। रीपेंट का मतलब ये होता है कि सिग्नल का आना जाना होता है ना, कभी कभी। अब देखना, कभी किसी के सिग्नल, अगर आपने फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको बाय का सिग्नल मिलेगा, तो इस कैंडल पर डिपेंड करेगा, अगर ये वापस रिवर्सल हो जाएगी तो ये हट जाएगा, बट यहाँ पे ये नहीं हटने वाला। अगर इसने एक बार सिग्नल दे दिया तो यही रहेगा। अब इसमें किस तरीके से इसको फॉलो करना है वो मैं बताता हूँ। देखो, अगर 1 मिनट में तुम जा रहे हो तो तुम्हें MTG फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। बट MTG किस बिहाफ पे फॉलो करनी है वो भी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, तुम्हें पूरा मनी मैनेजमेंट दूंगा, जिससे मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है इस इंडिकेटर से। काफ़ी लोग बोलेंगे क्या ही इंडिकेटर है, अगर इतना ही करना होता तो भाई आज दुनिया करोड़पति होती। देखो तुम्हें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम करोड़पति बन जाओगे। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग में वो होती है मनी मैनेजमेंट, ठीक है। इंडिकेटर मार्केट में बहुत है जो आपको 90% की भी एक्यूरेसी दे देंगे, बट तुम लोग क्या है, मनी मैनेजमेंट नहीं करते हो। अब जैसा कि मैंने बोला, आपको यहाँ पे MTG फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ लोग सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करेंगे, MTG में अपना पूरा अमाउंट यूज़ करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मैं इस पर पूरी एक सीट बना रहा हूँ जहाँ पे आपको पूरा मनी मैनेजमेंट का प्लान दूंगा आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सारा सब कुछ। और ये जैसा कि मैंने बोला, लॉसेस वाली जो ट्रेड है वो कैसे अवॉइड करनी है, क्योंकि मैंने ये भी बैक टेस्टिंग की है। लॉस वाली जो ऑलमोस्ट ट्रेड है वो डोजी के बाद बन रही है, या एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल जिसकी विक ना हो रही है उस पर अगर आ रहा है तो वो भी अवॉइड करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे सेशन भी आपको पता चल जाएगा, जैसे अभी एशियन सेशन चल रहा है करंटली, तो यहाँ पे एशियन सेशन आ जाएगा। जब लंदन आएगा तो लंदन का नाम आ जाएगा, न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क का आ जाएगा, ठीक है। ये सारा सब कुछ यहाँ पे आपको शो होने वाला है, विन रेट, हर एक चीज़।
और जिस कैंडल पे सिग्नल आएगा उस पर एक बड़ी सी लाइन भी आ जाएगी ताकि आपको भी कंफ्यूज ना हो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे यूरो यूएसडी का मैंने चार्ट दिखा दिया। दूसरा जो है वो है यूरो जीबीपी। इसकी जो एक्यूरेसी अगर आपको सबसे बेस्ट देखनी है वो दो ही आपको देखना है, यूरो यूएसडी और यूरो जीबीपी में ही, ठीक है। तीसरे कोई पेयर में आपको नहीं जाना है बिल्कुल, ये चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे भी अगर क्लियर देखोगे, इस कैंडल पे सिग्नल आया था प्रॉफिट, यहाँ पे देखोगे तो प्रॉफिट, यहाँ पे देखोगे तो ये लॉस है, ठीक है। इस पे आया ये लॉस है। सिंपल सा रीज़न, जैसा कि मैंने बोला ऊपर कोई भी विक नहीं है मार्केट में, सो आपको ऐसी कैंडल्स पे ट्रेड नहीं लेना है। ओवरऑल देखोगे यहाँ पे विन रेट यूरो जीबीपी का आज की ट्रेड्स है ये टोटल 19 ट्रेड्स है। बाई में टोटल 8 ट्रेड है जिसमें से 7 विन 1 लॉस। सेल में टोटल 11 ट्रेड्स है जो कि प्रॉफिट है 11 की 11, ठीक है। तो ये दो पेयर्स में ही आपको ट्रेड लेना है और डेली ये जो ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं 40 to 50 के बीच में ये ट्रेड्स आपको देगा मार्केट में, ठीक है। अब आपको ये सारी ट्रेड्स फॉलो नहीं करनी है, अगेन आपको एक सिस्टम लेना है कि मुझे सिर्फ डेली की 10 ट्रेड फॉलो करनी है। और जैसा कि मैंने बोला 70 to 80% की एक्यूरेसी, कभी कभी 90 की दे देगा, बट ये एंड द रात 12 बजे तक ये जाते जाते 80% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भगवान नहीं है, एक इंडिकेटर है जो सिर्फ बायर्स और सेलर्स की फ़ाइट को देख के आपको इंडिकेट करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ये इंडिकेट कर रहा है बायर सेलर्स को, नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें एसएमसी कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज़ किए गए हैं। एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, इन्वर्जन, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि ये छोटी छोटी चीज़ें देख के आपको करता है। मार्केट में लिक्विडिटी अगर स्वीप कर रहा है तो भी आपको ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हर एक एसएमसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर जल्द ही आपको मिल जाएगा। अगर आपको लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कुछ चार्जेस नहीं है, सारा जो भी है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हो। एक एक चीज़ मैंने बता दी है। अब देखो तुम्हें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे टोटल 19 ट्रेड्स दिखा रहा है, ठीक है। अभी किस अकॉर्डिंग काउंट करेगा, जैसे कि मार्केट आज मंडे को ओपन हुआ था, वैसे तो 12 से 12 होता है, लेकिन ये आज के डेट से काउंट कर रहा है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे काउंट करते हैं 25 ईयर, ठीक है। इसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टोटल ट्रेड्स 19 है, ठीक है। अब ये किस तरीके से दिखाएगा मैं वो भी चलो आपको काउंट करवा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बाई साइड 7 विन है, 1 लॉस है, सेल में तो सारी विन है। तो देखो ये MTG1 को भी प्रॉफिट दिखाएगा और डोजी कैंडल्स प्रॉफिट में ही काउंट करता है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको एक एक यहाँ पे परफेक्ट डेटा दिखा देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे सेल साइड का इंडिकेट आया है, ठीक है। इसके बाद डोजी कैंडल बनी है, मीन्स ये प्रॉफिट में काउंट करेगा। क्योंकि डोजी ऐसा होता है कि लाइक आप रियल मार्केट में कर रहे हो ना, तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम रहता है या इतना वॉलेटाइल होती है कैंडल कि आपकी एंट्री जो है वो ऊपर ही लगती है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट। सेकेंड ट्रेड हमारी इस कैंडल पे आई, सेल की, आपने नेक्स्ट 1 मिनट के लिए ली, प्रॉफिट। अगेन हमारा थर्ड कैंडल यहाँ पे देखोगे बाई साइड इस पे आया, ये हमारी प्रॉफिट, ठीक है। अगेन सेल आया, 1 स्टेप MTG पे प्रॉफिट। आपको इस पर 1 स्टेप ही जाना है, सेकंड स्टेप फॉलो ही नहीं करना है, ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ये बाई साइड आया, प्रॉफिट, यहाँ पे सेल आया, प्रॉफिट। ये बाई साइड आया, 1 स्टेप MTG, ये डाउन में आया, डायरेक्ट प्रॉफिट, बाई साइड डायरेक्ट प्रॉफिट, बाई साइड डायरेक्ट प्रॉफिट। ये यहाँ पे बाई साइड आया, 1 स्टेप MTG, सेल आया, डायरेक्ट प्रॉफिट, सेल डायरेक्ट प्रॉफिट। यहाँ पे ये सेल डोजी यानी रिफ़ंड समझ लो, ठीक है। बट ये रिफ़ंड ये प्रॉफिट में ही काउंट कर रहा है, क्योंकि इसमें भी बैकअप में यही काम चल रहा है कि जो रिफ़ंड होगी वो रिफ़ंड ही लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेल आया, प्रॉफिट, ये बाय, 1 लॉस और यहाँ पे ये लॉस। अभी तक फर्स्ट लॉस कैंडल हमारी यहाँ पे, ठीक है। ये सेल आया, डायरेक्ट प्रॉफिट, सेल आया, डायरेक्ट प्रॉफिट, बाय आया, डायरेक्ट प्रॉफिट। यानी कि ये आपको मोस्टली तो वैसे डायरेक्ट प्रॉफिट ही देती है, बट फिर भी आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है ताकि हम लोग सही से अपने कैपिटल को अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। तो आपको 1 स्टेप तो फॉलो ही करना है, ओनली 1 स्टेप, सेकंड स्टेप पे नहीं जाना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें कैसे किस तरीके से फॉलो करना है, क्या मनी मैनेजमेंट, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो अगर इसका एक्सेस चाहिए आपको TVS स्नाइपर का, टेलीग्राम में आ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आके मुझे मैसेज कर देना। आगे की सारी चीज़ें मैं वहाँ पे गाइड कर दूंगा, कैसे आपको यूज़ करना है, कहाँ आपको अवॉइड करना है, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।